अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है ग्लोरियस सेंचुरी रेस्ट एट फीट ऑफ गॉड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है ग्लोरियस, ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ग्लोरियस सेंचुरी रेस्ट एट फीट ऑफ गॉड फ्रॉम आर्काइव्स PM मोदीज स्पेशल।
जी जनाब, बहुत ज़्यादा इमोशनल। और ये मुझे लग रहा है जब जब मोदी जी आते थे, अपनी माँ से मिलते थे, उन सबको कंपाइल करके ये वीडियो है। अच्छा, बहुत मतलब इसके अंदर इतनी छोटी छोटी बातें मैंने नोट की, बारीक बारीक सी बातें, जिससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हम सिर्फ ख़बर देखते थे, मोदी जी मुलाकात हुई और एक दूसरे को प्यार किया, बस चले गए, ख़बर होती थी। इस वीडियो में यूँ समझ लें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इनके अंदर के इमोशन देख लिए, अंदर का प्यार देख लिया, जो मतलब किस तरीके से वो जब मतलब वो उसको हाथ लगा के महसूस करती थी। मतलब ऐसा लगता था कि वो है ना, मतलब मेरे पास ही है ना। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें यकीन ही नहीं होता था। बाकायदा उसे छूती थी अपने बेटे को, बाकायदा उन्हें हाथ लगा के महसूस करती थी। हमेशा मतलब एक मीठा खिलाना होता था, शायद कोई मीठे में कुछ खिलाती थी। बाकायदा जब वो खाते थे तो उनके मुंह पर कुछ लग ना जाए या उनके मुंह पे कुछ लगा ना रह जाए, बाकायदा उसको साफ़ करने के लिए भी पहले से रुमाल अपने पास तैयार होता था उनका। मैं मतलब इस वीडियो के बाद अल्फाज नहीं है। इन दोनों का जो प्यार था, इन दोनों की जो मोहब्बत थी, किस तरीके से वो अपनी जो भी उनके दिल में बातें होती थी, पता नहीं कितने अरसे बाद मिलने आते थे साल में, तो वो बाकायदा सारी बातें रखती थी दिल में, बताती थी। अच्छा, शुरुआत जो हुई थी वो आखिरी वाली वीडियो से हुई थी, यानी कि लास्ट वाली वीडियो से, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एजिड थी, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस दिख रही थी उनके अंदर। तो उस वक्त बाकायदा मतलब है कि इतना नहीं बोलती थी। आते थे मोदी जी, मुलाकात होती थी, प्यार होता था, फिर उसके बाद वो चले जाते थे। लेकिन जितना पीछे चलती गई वीडियो, साल दर साल पीछे जाती गई वीडियो, तो उसमें बाकायदा बहुत ज़्यादा बोलती थी, मतलब बात ज़्यादा करती थी, ताकत थी उनके अंदर, थोड़ी सी और बेहतर एज थी, सेहत और बेहतर थी। दोनों का जो प्यार था, दोनों की जो एक मोहब्बत थी, ऐसा लगता था कि जब ये जुदा होते थे तो एक दिल ही नहीं करता होगा कि इस उम्र में भी वो बाकायदा दरवाजे तक आती थी, इस उम्र में भी। और सबसे खूबसूरत बात एक और लगी कि जितनी भी वीडियोस हमने देखी, एक ही घर, तकरीबन एक ही घर मुझे लगा है वो, अंदर से भी बाहर से भी। यानी कि अक्सर हम देखते हैं कि पैसा होता है तो इंसान पता नहीं क्या से क्या सोचता है, क्या से क्या करने की करता है कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं ये ले आऊँ, वो ले आऊँ। कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं, कुछ भी चेंजिंग नहीं, वही घर। असल चीज़ है प्यार, असल चीज़ है मोहब्बत, असल चीज़ है खुशियाँ। अच्छा, साथ साथ मुझे एक चीज़ और याद आ रही थी कि एक मस्जिद में बैठे हुए थे, तो माँ के ऊपर बात हो रही थी, मौलवी मस्जिद का बात कर रहा था। उसने कहा, यार आप ज़रा सा अपने गिरेबान में हम लोग ये झांकें, क्या हमें अपने माँ बाप की पसंद नापसंद पता है? क्या हमें पता है कि हमने अपने मेरे माँ बाप को क्या चीज़ पसंद है, मेरी वालिदा को क्या पसंद है, मेरी वालिदा को कौन सा फ्रूट पसंद है, कौन सा खाना पसंद है, क्या चीज़ पसंद है? बहुत दुख हो रहा था सुनकर, बहुत अफसोस हो रहा था कि हमें अपने वालिदैन की पसंद नापसंद के बारे में इतना नहीं पता होता, इतनी डिटेल नहीं पता होती कि वो चाहते क्या हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में ये देखा कि अपने वालिदैन के लिए करा क्या है। पूरी ज़िंदगी वालिदैन ने हमें छोटे से बड़ा किया होता है, एक पाल पोस के मतलब एक ताकतवर इंसान बनाया होता है। हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा मवाजना करें तो हमने किया क्या है। माँ वो चीज़ है जो बच्चों से चाहती कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ इतना चाहती है कि वो पैरों पे खड़े होकर खुश ज़िंदगी गुजारे, अच्छी ज़िंदगी गुजारे, जिसके लिए वो जद्दोजहद करती है। माँ बाप ने कभी अपने बच्चों से कुछ चाहा नहीं है, कुछ मांगा नहीं है, सिर्फ उन्हें खुश देखना चाहे। इन दोनों की वीडियो से मैं यकीन करें जो चीज़ें देखने को मिली उसके लिए अल्फाज नहीं है। इनका प्यार, इनकी मोहब्बत, इनका आपस का जो रिश्ता बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई जब ये आपस में मिलते थे, किस तरीके से प्यार। लेकिन साथ में वो चीज़ याद आती थी तो दुख होता था। मतलब यूँ समझ लो कि एक अंदर से एक अजीब सी फीलिंग होती थी कि अब ये इस दुनिया में नहीं रही, अब इतना प्यार करने वाला इनके साथ नहीं रहा। बड़ा मतलब एक अल्फाज नहीं है, जो फीलिंग थी वो अल्फाज नहीं है बिल्कुल ही। मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी का वाहिद रिश्ता जो था वो भी आज उनसे दूर हो गया। बेलौस मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, बेशकीमती खुशियाँ देने वाला। मैंने एक दो क्लिप्स में देखा कि वो जिस तरीके से, मोदी जी भी एजिड हैं और वो तो काफ़ी एजिड थी, लेकिन उनके सामने वो काफ़ी यंग लगते थे, वो काफ़ी हेल्दी लग रहे थे, वो काफ़ी फ्रेश लग रहे थे। तो
जब वो उनके हाथ पकड़ती थी या उनका हाथ पकड़ के कभी वो कमरे से बाहर आ रहे होते थे या बाहर से कमरे की तरफ जा रहे होते थे, तो उनकी वो फीलिंग्स होती थी कि उनके साथ दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, उनके साथ दुनिया का सबसे बेशकीमती इंसान और उनके साथ दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। उसके बाद इंसान का जो एक बॉडी लैंग्वेज होता है, जब इंसान किसी को लेकर चलता है और आपके नज़दीक वो इंसान आपके लिए सब कुछ हो, आपकी कुल कायनात हो, आपके लिए सबसे ताकतवर इंसान हो, सबसे पावरफुल इंसान हो, सबसे अच्छा इंसान हो, सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी हो आपके लिए। पता नहीं मैं बयान कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ, जो मैंने फील किया उस वक्त आपके जो जज्बात होते हैं और आपका एक बॉडी लैंग्वेज होता है और आपको उसको थामने का और पकड़ने का एक तरीका होता है, वो मैंने फील किया। पता नहीं कहाँ की बातें करती थी, कहाँ की, और बस एक टिक देखकर सुनते रहते थे, फिर मुस्कुराते थे बीच में थोड़ा सा, फिर सुनते थे। ये वो चीज़ें हैं, अगर कोई कहे कि मोदी जी अफसरदा नहीं है तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी इस बात को, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, ये वो लम्हात हैं, ये वो वक्त था जो बहुत मेमोरेबल था, ये वो लम्हात थे जो भुलाए नहीं भूल सकते, ये वो बातें जो हर सेकंड में याद आने वाली हैं। आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार तो मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं बहुत टेंशन में होती हूँ, जब मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है ना, तो मैं जिसके साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया ना, वो अच्छा टाइम याद करके अपना मूड बना रही होती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो मोदी जी साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में जब भी आया करते थे अपनी माँ से मिलने, और ये जो लम्हात, ये जो मेमोरीज लेके जाया करते थे कि वो ऐसे कह रही है, वो वैसे कह रही है, उन्होंने मुझे ऐसे खिलाया, उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा, उन्होंने मुझे ऐसे प्यार किया, ये मुझे लगता है वो पूरे साल के लिए काफ़ी रहती होंगी। वो जब उदास होते होंगे, जब परेशान होते होंगे, इन मेमोरीज़ को, इस टाइम को, इस क्वालिटी टाइम को याद करते होंगे कि इस बार माँ ने कैसे किया था, इस बार माँ ने कैसे खिलाया था, इस बार माँ ने कैसे प्यार किया था मुझे, इस बार माँ ने क्या क्या बातें की थी मुझसे। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है जब वो बोल रही थी और वो सुन रहे थे कि वो जो एक लंबा अरसा बिताकर और वापस आते थे एक टाइम पीरियड के बाद, तो उस टाइम पीरियड में कुछ बातें, यानी कि हर वो बात जो हुआ करती थी उनकी लाइफ में, या कोई इंसिडेंट हुआ करता था, कोई बात हो जाती थी ख़ानदान की, लोगों की, भाई बहनों की, अड़ोस पड़ोस की, वो सब जमा करती थी अपने माइंड में कि अब मोदी आएंगे तो मैं उनको ये बताऊंगी, अब मोदी आएंगे तो देखना ये वाली बात का भी जिक्र करूँगी, अब मोदी आएंगे तो इस टॉपिक पे भी डिस्कस करूँगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ या मैंने ऐसा किया। तो वो सारी बातें बोल रही हैं और कहीं खो गई हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी फील की, जब वो उनके साथ है, उनका एक अलग ही बॉडी लैंग्वेज है, एक अलग ही खुशी है, ये तो है, ऐसा लगता है किसी और ही दुनिया में है। मतलब वो दुनिया खुशी की दुनिया है, वो दुनिया कंप्लीट दुनिया है, उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसमें किसी चीज़ की पटाहट, बेचैनी और बेसुकूनी नहीं है, बड़ा सुकून है, बड़ा अच्छा है, सब कुछ बड़ा परफेक्ट और फ्लॉलेस है। ये चीज़ मुझे उनके इमोशंस, उनकी बातों से फील हो रही थी। अच्छा, मैंने घर की थोड़ी सी हालत देखी और उससे मुझे आइडिया हुआ कि एक माँ की मोहब्बत बेलौस होती है। अच्छा, कुछ लोगों के कुछ पेरेंट्स होते हैं जो ग्रीडी होते हैं, अपने बच्चों को अलग कर दिया करते हैं, या तू कुछ कमाता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, हमें कुछ देता नहीं है, चल अपना साइडलाइन हो जा, अपना काम कर। मैंने बहुत सारा देखा है, थोड़े से इलिटरेट टाइप के लोग होते हैं, इतनी एजिड होने के बावजूद, ऐसी कस्मा कुर्सी की ज़िंदगी गुजारने के बावजूद स्टील के गिलास में पानी पिया जा रहा था। आप यकीन करें, मैं हैरान हूँ, स्टील का गिलास था। इसके अलावा जिस कटोरी या जिस चीज़ में सर्व कर रहे थे, वो बर्तन कोई ख़ास बर्तन नहीं थे, बहुत आला अफजल या फिर बहुत आला अरफा जो लोग यूज़ किया करते हैं, बहुत स्टैंडर्ड वाले यूज़ किया करते हैं। घर भी बिल्कुल मामूली सा घर था। जिन चेयर्स पे बैठी थी वो प्लास्टिक की चेयर्स थी। मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी जैसे इंसान, इतना पावरफुल इंसान, पावरफुल लीडर्स में आते हैं वो दुनिया के, वो अपनी माँ के कदमों में क्या चीज़ नहीं ला कर डाल सकते थे। वो दुनिया की बेशकीमती नेमत दे सकते थे, हर रहमत, हर बरकत दे सकते थे उनको। वो ये भी कह सकते थे कि अम्मी आपकी इतनी एज है, आपको तो इन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आपकी सहूलत के लिए आपको दे रहा हूँ, मैं आपकी कंफर्ट के लिए आपको दे रहा हूँ। नहीं, अगर वो उनके घर गए हैं तो वो खुद भी मतलब स्टील के गिलास में पानी पी रहे हैं, वो खुद भी छोटे छोटे बर्तनों में खा रहे हैं, वो खुद भी प्लास्टिक की चेयर पे बैठ रहे हैं। मतलब इतना हीरा इंसान, इतना बड़ी सोच का इंसान, इतना ज़्यादा ईमानदार और मुखलिस इंसान
मैं बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो रही थी ये चीज़ें देखकर कि एक हम लोग हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रीडनेस का पता है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना मीन दिखता है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना लालच दिखता है। हम कभी सामने वाले को नहीं देखते, सामने वाले के फीलिंग्स के ख्याल नहीं करते, उसके इमोशंस का ख्याल नहीं करते। लेकिन यहाँ तो एक प्राइम मिनिस्टर है जो अपनी माँ को सब दे सकता है, करप्शन करके, चोरियाँ करके, डकैतियाँ करके, उसको कौन देखेगा? नहीं तो अपना जो बनता है उतना तो ले ही सकता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बावजूद मैं उसी तरफ उनकी माँ की भी तारीफ़ करना चाहूँगी दूसरी तरफ, कि उनको कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है, उनको कोई शिकायत नहीं है अपने बेटे से कि बेटा तुम्हें तो मैंने इतने दिनों तक अपने से दूर रखा, अब तो तुम मेरे साथ रहो, अब तो तुम मुझे अपने साथ रखो, या फिर तुम्हें तो मैंने इतना कुछ दिया, इतना बड़ा किया, इतना पाला पोसा, अब तो तुम मेरा हक बनता है कि तुम मुझ पर लुटाओ, तुम मुझ पर खर्च करो, तुम मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखो। लेकिन नहीं, वाकई बहुत ही उम्दा वीडियो थी। मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे थे, मैं इतनी नहीं ज़्यादा आपदीदा जल्दी होती नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो फॉटेजेस थे, जिस तरीके से वो उनके पाँव धुला रहे थे और उसके बाद उन पानी को लेकर अपनी आँखों पर लगाया, और टोटल मैं ये कहना चाहूँगी, पूरी वीडियो में देखा मैंने जिस तरीके का बिहेवियर था उनकी माता का उनके साथ, मुझे ऐसा लगता है जैसे 6-7 साल के बच्चे पे जैसे एक माँ अपना प्यार लुटाती है ना, मोदी जी उनको लगता था 6-7 साल के बच्चे लगते थे, और वो उसी तरीके से दिल खोलकर उन पर प्यार लुटाया करती थी। बहुत अफसोसनाक वीडियो, बहुत ही अफसुर्दा हूँ, बहुत ही ज़्यादा गमगीन हूँ, जितनी भी ताज़ियत की जाए कम है। और मतलब एक ऐसी बेमिसाल मोहब्बत जो वाकई लोग हमेशा याद रखेंगे। इस तरह के फुटेजेस, इस तरह के वीडियोस जो लोगों ने देखी, बाकायदा उन्हें एहसास हुआ होगा कि वाकई क्या मोहब्बत थी, क्या प्यार था, अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे को समझते थे, वो कम वक्त देते थे। बाकायदा एक दफ़ा जाते जाते वो घड़ी भी दिखा रहे हैं कि टाइम है, अब फलानी जगह जाना है। तो सबसे मेन चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग। सबसे मेन चीज़ है कि उसे पता है कि मेरा बेटा मेरा नहीं है, अब समझो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। तो माँ ने भी किसी हाल में मतलब है कि जुदा रह के भी दुआओं के साथ अपने बेटे को अपने साथ रखा। अपने बेटे को एक मर्तबा देख लेने से ही खुश हो जाती थी, साल में भी सही। बहुत इमोशनल। दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।